लॉगरिथम्स और एक्सपोनेंट्स क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। सपोज करें 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 तो इसमें ये जो 2 है इसको हम जनरली बोलते हैं बेस, और ये जो 3 लिखा है इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट या पावर, और जो 8 है ये इसका रिजल्ट है। ओके, तो इसी 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 इसको हम लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे? log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सपोनेंट्स हमें यह बताते हैं कि 2 पावर 3 का रिजल्ट क्या आएगा, जैसे यहां पे 8 आएगा। लॉगरिथम हमें यह बताता है कि 2 पे कितनी पावर देने से रिजल्ट 8 आएगा, जो यहां पे 3 आंसर लिखा हुआ है। यही बेसिक डिफरेंस होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म में। एक्सपोनेंट्स में हमें बेस और पावर का रिजल्ट पता चलता है, लॉगरिथम में हमें एक्सपोनेंट का पता चलता है, एक्सपोनेंट्स को फाइंड करते हैं हम। लॉगरिथम जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा है, इसमें ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं बेस, लॉगरिथम का ये बेस है। ये जो 8 लिखा है ये आंसर होता है, रिजल्ट होता है, इसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट। और ये जो 3 हमें रिजल्ट मिला, यहाँ पे लॉगरिथम का जवाब मिला, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब है इस बेस 2 पे कितनी पावर देने से 8 जवाब आएगा, तो उसका रिजल्ट आएगा 3, मतलब 3 एक्सपोनेंट देने से 8 जवाब आएगा। तो इसको आप आसान लफ्जों में ऐसे समझे कि लॉगरिथम अलग से कोई फार्मूला नहीं है, लॉगरिथम जस्ट एक डिफरेंट वे है रिजल्ट निकालने का। एक्सपोनेंट्स में हमें बेस और पावर का रिजल्ट मिलता है, और लॉगरिथम हमें एक्सपोनेंट्स के बारे में बताता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि 2 पे कितनी पावर देने से 8 आंसर आएगा, तो वो जवाब होगा 3। ओके, तो इस सेंस में हम कहते हैं कि लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। अब इस सेंटेंस पे ध्यान दें कि लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। इसका मतलब है लॉगरिथम एक्सपोनेंट्स के इनवर्स नहीं होता, एक्सपोनेंशिएशन का जो प्रोसेस है उसके इनवर्स होता है। जैसे एक्सपोनेंट्स को हम लिखेंगे 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो लॉगरिथम में हम लिखेंगे log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। ये प्रोसेस डिफरेंट है, इस सेंस में कहते हैं कि एक्सपोनेंशिएशन का ये इनवर्स प्रोसेस है लॉगरिथम। एक एग्जांपल यहां पे मैं एक और दे दूं कि सपोज 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 है। ये सिंपल है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 पे कितनी पावर देने से 8 जवाब आएगा, तो वो भी सिंपल है कि 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब एक चीज नोट करें आप, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 पे कितनी पावर देने से 20 जवाब आएगा, अब 2 पे कोई भी होल नंबर पावर देने से 20 हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस किस्म के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथम का इस्तेमाल कर सकते हैं। या एक और मिसाल ले लें कि 10 पे कितनी पावर देने से 400 जवाब आएगा। अब कोई भी 10 का होल नंबर में पावर ऐसा नहीं है जो 400 रिजल्ट दे, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें लॉगरिथम की जरूरत पड़ेगी। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि लॉगरिथम की हमें जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड लॉगरिथम्स। अब लॉगरिथम इंट्रोड्यूस कराया था जॉन नेपियर साइंसदान ने, जो एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने लॉगरिथम को स्टडी किया था, लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था नेचुरल लॉगरिथम के सेंस में। उसके बाद हेनरी ब्रिग्स थे जिन्होंने कॉमन लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। लॉगरिथम की इन्वेंशन के बेसिकली 2 मेन रीजंस थे। एक है मैथमेटिकल नीड। मैथमेटिकल नीड का मतलब है कोई भी हमें एक्सपोनेंट फाइंड करना हो तो इसको इजीली हम लॉगरिथम यूज करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे पहले हमने स्टडी किया कि 2 पावर x इज इक्वल 8 फाइंड करना है, या 2 पावर x इज इक्वल 20 फाइंड करना है, तो x हमें एक्सपोनेंट्स में गिवन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथम यूज करते हैं। इस किस्म की एप्लीकेशंस मैथमेटिक्स में लॉगरिथम की हैं। मतलब एक हुई मैथमेटिकल नीड, दूसरा है हिस्टोरिकल नीड। अब देखिए आज से 300-400 साल पहले जब कैलकुलेटर्स नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थी, तो लार्ज मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना इतना इजी नहीं था। जैसे सपोज करें एक नंबर है 75,325 मल्टीप्लाई बाय 59,735, तो इस किस्म के नंबर को रेगुलर बेस पे सॉल्व करना और मल्टीपल कैलकुलेशन सॉल्व करना इतना इजी नहीं था। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस भी था और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी था। तो जो लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट है वो भी यही है कि कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस को या लार्ज मल्टीप्लिकेशंस को, लार्ज कैलकुलेशंस को इजी बनाना है। तो लॉगरिथम हमें क्या हेल्प करता है कि
लार्ज मल्टीप्लिकेशंस को एडिशन में कन्वर्ट करता है और कॉम्प्लेक्स डिविजन्स को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से इजियर है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये थी उस टाइम की एक नीड जो रेगुलर बेस पे नेविगेशन के लिए, एस्ट्रोनॉमी में या मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करने के लिए लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। पर इस वक्त भी लॉगरिथम की एप्लीकेशंस बहुत सारी फील्ड्स में है, जिसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस हम रेक्टर स्केल पे देखते हैं। जब अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को हम कैलकुलेट करते हैं या मेजरमेंट करते हैं उसकी, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है लॉगरिथम का। तो उसमें हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड को कंपेयर करते हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड 5 से 6 हो गया तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो 10 की पावर के हिसाब से बढ़ेगा। उसमें फार्मूला भी ये लॉगरिथम वाला यूज होता है। अब केमिस्ट्री में जैसे पीएच स्केल है, उसमें भी हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे पीएच स्केल में एक स्केल कम होने से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में 10 टाइम्स इंक्रीज होती है। इसमें भी हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंपल मैथमेटिकल नीड थी लॉगरिथम की, हिस्टोरिकल नीड थी लॉगरिथम की और कुछ एप्लीकेशन से लॉगरिथम की। तो आज के लेक्चर का भी मकसद सिर्फ यही था कि लॉगरिथम का थोड़ा बस इंट्रो देना था, उसका कॉन्सेप्ट देना था, बैकग्राउंड देना था, कॉन्टेक्स्ट देना था उसका। बाकी डिटेल में लॉगरिथम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, लॉगरिथम को लिखते कैसे हैं, उसकी नोटेशंस क्या होती है, उसके रूल्स क्या क्या हैं, वो हम आगे चल के इस प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे, वो लेक्चर्स हम ऐड करते जाएंगे। तो लॉगरिथम का मेन कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले हम थोड़ी फाउंडेशंस अपनी रेडी कर लेते हैं, जो कि हमें लॉगरिथम में काम आएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बेसिक्स ऑफ एक्सपोनेंट्स सीखेंगे। उसके बाद हम स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन को सीखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा बेसिक अलजेब्रा का इंट्रो दे देंगे। उसके बाद हम मेनली लॉगरिथम के टॉपिक पे आएंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।